राप्ती नदी के तेज कटाव ने ककड़दरी गांव में तबाही मचा दी। सैकड़ों बीघा उपजाऊ खेत नदी की धारा में समा गए। कटान से त्रस्त किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। कई परिवार बेघर होने की कगार पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से ये समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं गाँव तक पहुँचने वाली मुख्य सड़क अभी भी कटान की चपेट में है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ तो पूरा गांव नदी में समा सकता है। ऐसे इन रास्तों को आप लोग पार करते हैं, काफी जोखिम भरा रास्ता दिख रहा है। अरे जोखिम तो है ही है, हम लोग जान मान के खतरा में चल रहे हैं क्योंकि हम लोग का आने जाने का रास्ता है नहीं। कोनों में के उछल पुछल के इधर उधर से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग डूब भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं, ऐसी कोनो बात नहीं है। हम लोग को सरकार या कोई कर्मचारी हम लोग का व्यवस्था नहीं दे रहा है। न आने जाने का रास्ता है, न हमारे यहाँ कोई योजना आता है, न कुछ। खाली जब कोई काम लगता है तब यहाँ आदमी दिखाई पड़ता है, बाकी कोई आदमी यहाँ नहीं आता है। चाहे हम लोग डूब जाएं, हम लोग भूखे मरे या कुछ भी हो जाए। कब ये रास्ता कटा है? आप रास्ता तो कई साल से कट रहा है, इस समय तो ज्यादा कट गया है। इस बार ज्यादा कट गया है। कहाँ से कहाँ ये संपर्क मार्ग जाता है? ये संपर्क मार्ग ककड़दरी से होते हुए और फिर मरीदाई को जाता है। हम लोग जिस खेत में उछल पुछल के इधर उधर से निकलते हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ समस्या ये है कि बाढ़ आती है, भीषण बाढ़ आ जाती है तो किसानों का कुल फसल बर्बाद हो गया। और बाकी जो संपर्क मार्ग है, जिस रास्ते से हमारे ग्राम सभा के जनता जाते थे, हम लोग जाते थे, बाकी और कुछ नेपाल के शिप से जाते थे, मेन रास्ता है वो नदी के आगोश में आ गया है, कट गया है, नदी में चला गया। तो पिछली साल मतलब कुछ बांध हमारे यहाँ बंधा था, डीएम साहब द्वारा कराया गया था। उस समय कटान बहुत तेज थी तो हम लोग गए, उनसे मिले डायरेक्ट, तो उन्होंने तुरंत तत्काल आए और अधिकारी को मतलब तुरंत आदेश किए। फिर कुछ दिन बाद काम शुरू हो गया तो 500 मीटर उनके द्वारा मतलब काम हो गया था। वही थोड़ा बढ़ के 500 और बढ़ जाए 1 किलोमीटर में, तो हमारा गांव का फसल भी बच जाए किसान का और हमारा गांव भी सेफ रहेगा, सुरक्षित। तो क्या इस बार अभी प्रशासन का कोई अमला इधर आया? अभी गांव में अभी तक तुम्हारे कितना नुकसान हुआ है? अभी गांव में हमारे तो फसल चली गई, बाकी रोड कट गई। यही कितनी जमीन लगभग कट गई? 200 बीघा तो इस साल तो 500 बीघा इस बार कटा है। क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो समस्या ये है कि यहाँ तो कोई अस्पताल है नहीं। मान लीजिए यहाँ डिलीवरी के बारे में बहुत समस्या पड़ता है। रास्ता भी नहीं सही है और रोड भी नहीं सही है, मतलब रोड रास्ता ये सही नहीं है। तो यहाँ अगर कोई इमरजेंसी फंस जाए तो यहाँ अस्पताल भी नहीं है। और मान लो दिन बिखे में कोई कैसे भी कीमत पे मतलब ले जा सकते हैं। रात में अगर कोई ज़रूरत पड़े तो यहाँ नहीं चारा है। कितनी दूरी ये रास्ता जो था वो कटा है? ये यहाँ से लगभग में 2 किलोमीटर कटा है। अच्छा, अभी ये जो सड़क कट गया है, आप लोग कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे इन रास्तों पर? शॉर्टकट रास्ता है, फसल में हम लोग जा रहे हैं, फसल वाली गाली गुप्ता दे रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। क्या कोई और भी मार्ग है इस गांव को जोड़ने वाला जिससे आप लोग रास्ते पार कर पाए? नहीं पार कर पाएंगे। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर राप्ती, किधर जाए हम लोग? जाए तो किधर? कितनी आबादी है इस गांव की जिन गांव से आप लोग आ रहे हैं? 4000। क्या समस्याएं आप लोगों को हैं? समस्या तो यहाँ इतना है कि कोई जवाब नहीं है। इतने दिन हो गवा आजादी के हैं, अभी तक न ककड़दरी तक कोई रोड है। और यहाँ नदियाँ काटत है, वहाँ नेपाल बॉर्डर है, एक तरफ जंगल है, एक तरफ नदियाँ है। जावा जाए तो कहाँ जाए? यहाँ सब एकदम कुंभकर्ण की तरह पूरा प्रशासन और गवर्नमेंट सो रही है, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। शिकायत किया है कभी आप लोगों ने? इतने चक्कर हो गए पत्रकार लोगों से, इतने बार हुआ है और आवत है खाली ओंठ लेके चले, ये करवा दे, वो करवा दे, यहाँ करवा दे, गाँव हुआ करवा दे, रोड बनवा दे, बिजली आएगी, बत्ती आएगी। इतना ज्यादा समस्या है कि अभी कोई का अगर डिलीवरी होना है तो गाँव में हुई है डिलीवरी, चाहे वो मरी जाए, चाहे कोई ऑपरेशन वाला समस्या हो, चाहे जौन समस्या हो, कोई तबीयत खराब है, बुजुर्ग है, ना एम्बुलेंस कभी ककड़दरी तक पहुँच पाई। और ना ही यही जो राप्ती के नदी किनारे किनारे खेत है और वही खेत के किनारे किनारे साइकिल और मोटरसाइकिल से चला जाता है। कोई रास्ता ही नहीं, ककड़दरी के लिए आज तक कोई रास्ता बना ही नहीं कि कोई रास्ता गवर्नमेंट दे पावे।
1076 पर फोन मिलावा जाता है। PWD वाले कहते हैं जंगल में हम कहाँ रास्ता बना दे, नदिया में कहाँ रास्ता बना। अब हम लोग क्या करा जाए, कैसे बनवाए, उनका हम कौन जवाब दे दी। 1076 पर फोन करो, बस यही अत्ता बताइए कि यार बनवाई दी रोड। हम वहाँ नदिया है और यहाँ जंगल है और इसके बाद में नेपाल बॉर्डर, कोई तरफ हम लोग का रास्ता ही नहीं है। इससे अच्छा ये गांव का कहूँ अलग ले जाए, बसाए दे, तब हम लोग सुरक्षित रहे। यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं की हिस्से। कुछ समय पहले ये बांध का निर्माण भी हुआ था, क्या दिक्कतें हो रही हैं, बांध कैसे कट गया? बांध साहब ये डीएम साहब आदेश दिया, जे साहब बांधे उसमें बोरी धई दिया। 500 किलोमीटर जो है गांव से नदी रही, उसको सब उल्ट पुल्ट दिया, पत्थर भी नहीं लगाया और बारू धई के ऊपर से ना एक बोरी फिर धरे एक तरह, टिहुना कितना ऊँच 5 फुट बारू पसार के तब ऊपर से ना फिर बोरी रख दें। वो बोरी सब फिर पलट गया, वो जम गया, तरे से लगा। इसी की वजह से पूरा और कट गया, पूरा जमीन भी कट गया। और अब आकर मौके पर जांच किया जाए साहब, इसमें जो है सब बैठ गया बांध। इसमें लमसम वो जाने कितने करोड़ों वैसे ही खाए गए, बहुत ज़्यादा 20 लाख रुपया लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा भी रुपया नहीं लगेगा ये। और साहब इसको सब साफ कर दिया, सब बंधा उंधा कट गया, फिर से वो जम गया। आप मौके पर जांच किया जाए इसको, सही है कि गलत है, क्योंकि वजह से पूरा और बचा कुचा दोनों भी जमीन कट गया, सब इसको उसी में जम गया, ऊपर से ना पानी चल गया पूरा। कहाँ से आ रहे हो आप? जमुना गाँव से कहाँ जाओगे? जमुना बाजार। ये रास्ता इतना खराब है, जान जोखिम डालकर आप लोग क्यों ऐसे रास्तों को पार कर रहे हैं? कहा कि जब दूसरा रास्ते नहीं है तो इसी पे तो जाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ ये रास्ता जाता है? अब ये ककरदरी से जगपति माई होते हुए जाते हैं बैराज। कितनी दूरी है इस रास्ते पर? लगभग 3 किलोमीटर तो पड़ेगा। ये रास्ता कब कटा है? अभी रास्ता तो ही बारिश में कटा है, बारिश में, बाढ़ आने के दौरान। बाढ़ है। कोई प्रशासनिक अमला सुध लेने पहुंचा है यहाँ? अभी तो कोई नहीं पहुंचा। जी, ये जो बंधा हुआ है ये कब बंधा था? ठोकर जो लगे बैसाख जेठ में बंधा है, अभी साल से पहले 2 महीना पहले। बताइए, पूछिए जो सच क्या दिक्कत है आप लोगों का? सड़क कट गए है, आवे जाए के लिए दिक्कत है, लड़के बच्चन के आवे जाए के लिए दिक्कत है। तनको चूक जाओ तो नदी में डूब जाइ है, हर एक चीज का दिक्कत है। कितने बीघा खेत आप लोगों का राफ्टिंग समाहित हुआ होगा? 16-17 बीघा खेत है आपका? हाँ, जो राफ्टिंग में समाहित हो गया। न कहूँ तब पैदा इसको कहाँ से लड़कन का खवा, कहाँ से अपन पालो। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचा है बाढ़ आने के बाद? है। और ये सड़क जो है वो काफी खराब दिख रही है, कैसे इस पे आप लोग रास्ता पार करते हैं? इन रास्तों को कैसे पार करते हैं? अब ऐसे लड़के बच्चे हम जाए तो कोई के धाने में दे जाओ तो वह 4 बात का वह के गाड़ी सुनो है कि भी नहीं है, और तो मेरे जाओ तो बूढ़ जाओ नदिया में ही हम। अभी क्या मांग है आप लोगों के प्रशासन से? अब क्या मांग है हमारे लड़कन का जीवन जो कि हर नींद रास्ता सड़की पावे जाए और फिर रहे उनका व्यवस्था करो। कहते हैं यहाँ आप लोगों को होती हैं? यहाँ तो बहुत दिक्कत है। क्या क्या समस्या है? अरे बहुत दिक्कत है, नान लड़के उन्हों बूढ़ भर रह जाए, हम लोगन कहाँ जावा जाए, न कहूँ हर न कहूँ सिवान। घर में पानी बाढ़ लागे वो भर जाए, बाहर भागा जाए तो नेपाल परत है, यहाँ भागा जाए तो नदी में बूढ़ जावा जाए। ककरदरी से मेन मार्केट जाने वाला कोई रास्ता है यहाँ? कहूँ नहीं रास्ता है, कहूँ न जाए का रास्ता, न कहूँ आवे रास्ता है। कैसे ये रास्ते आप लोग पार करते हैं? कैसे पार करा जाए, कोनो बीच से पार करा जाता है। अभी प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? हम मांग यही करी थे कि कहूँ हमें लोगन का रोड मिल जाए, कहूँ आवे जाए, बच्चे न बूढ़े भर रहे हैं, हम लोगन अपने खेते पाते कसके जावे जाए, कसके आवे जाए। बाजार जाने कोई है बेहतर रास्ता? कौन रास्ता है? कुछ नहीं रास्ता है, ये नदिया एक रास्ता है।